प्रेमी साथियों, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अगर अच्छा आए, मन में अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। जैसा कि झूठी दुनिया में आकर के मानव जीव सुख सुविधा को पाने के लिए अपने आप को रात दिन परिश्रम कर रहा है, मगर उसे अपनी पहचान नहीं रही कि मैं कौन हूँ। वो ये भूल चुका है कि मैं मानव हूँ, मुझे अपना मानवता को कायम करना है, सत्यता को हमें पहचान करना है। हम चेतन हैं तो हमें अपने आप को चेतना है कि ये संसार क्या है, हम क्या हैं, हमें करना क्या है। मगर सब कुछ भूलकर चेतन आत्मा रहते हुए भी आज संसार में आकर इस आत्मा ने ऐसा मन का साथ पकड़ लिया कि अपनी चेतनता ही इसकी जाती रही। जिस हृदय में इसको दूसरों के प्रति प्रेम जागृति करना था, जो कि वही प्रेम अगर दूसरों के प्रति जागता, दूसरों से प्रेम करता, तो उसी प्रेम के अंदर से एक दया का भाव पैदा हो जाता, जो कि यह आत्मा दूसरों व्यक्तियों से, चाहे मानव जीवन से नीचे योनियों को हो या मानव जीवन का हो, हर एक से प्रेम करना, सदाचार उसे सद्भावना रखना, शुद्ध विचार उसके प्रति बरतना और अपने आप को समानता का भाव, सम्मान सबको देना, ये इसके अंदर ये भाव जागता। मगर इसने हृदय रूपी जो हमारा प्रेम का जो दरिया है, इसमें तो हमने एक कठोरता का भाव पैदा कर दिया, जो कि हमें दूसरों के दर्द पर हमें जरा भी पीड़ नहीं होती, हमें दर्द नहीं पैदा होता। दूसरों के तड़पता देखते हैं मगर हम आंखें नीची करके निकल के चले जाते हैं, उसके दुख दर्द को नहीं समझते कि ये क्यों तड़प रहा है। क्या हमारी मानवता कुछ नहीं बनती कि इसका हमें साथ देना चाहिए। ऐसी ऐसी जीवन में हमारे अंदर अनेकों प्रकार की घटनाएं घटती हैं। हमारे अंदर ऐसे भाव पैदा नहीं होते कि हम धर्म करें, धर्म के जगह पर हम अधर्म करते हैं। हमें संतोष के जगह पर हम आपा लिए बैठे हैं। हमारे अंदर जो क्षमा का जो भाव है, क्षमा के जगह पर हम अहंकार किए बैठे हैं। अगर हमें किसी का उपकार करना है तो हम उसके साथ स्वार्थ का रिश्ता जोड़े बैठे हैं। हमारा ध्यान, हमारा कर्म परमार्थ की तरफ जाता ही नहीं है, इसीलिए हम संसार का हिस्सा बने रह जाते हैं। हमें इस संसार से निकलने के लिए हमें सद्गुरु की पहचान करनी चाहिए थी, मगर हम सद्गुरु के शरण न जा करके हमने अपने मन को ही गुरु मान लिया है। मन के कहे हम रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे हम खाते पीते हैं, मन के कहे हम सोते उठते बैठते, गाड़ी घोड़ा घर मकान सब कुछ बनाते हैं, मन के किए सारे स्वार्थ पूरा करते हैं। मन को हमने अपना गुरु मान लिया और जो संसार की जो दौलत है, इसको हमने अपनी शक्ति मान ली, अपना इष्ट मान लिया है। हम मन के कहे संसार के सारे सुख की तलाश में लगे हैं और इस माया के पुजारी हैं। हमने माया को ही सर्वसर्वा मान लिया है। इसी तरह से जीवन हमारा बीतता चला जाता है। और अगर संसार में हम अगर कुछ धन दौलत इकट्ठा कर लेते हैं तो वेदों ग्रंथों के मुताबिक, कथा वार्ताओं के मुताबिक, बड़े बुजुर्गों को कहने के मुताबिक हमारे अंदर कुछ ऐसे भाव पैदा होते हैं कि हमें दान पुण्य करना चाहिए, हमें तीर्थ व्रत पर जाना चाहिए, हमें कुछ धर्म कार्य करना चाहिए। मगर हम मन के कहे तीर्थों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों पर जाते हैं, गिरजाघरों में जाते हैं
और अनेकों दान पुण्य करते हैं, अनेकों तीर्थ व्रत करते हैं, जप तप करते हैं, नाना प्रकार के मन के कहे हम संसार में और जुगती भी करते चले जाते हैं। जो कि यह जुगती क्या है? संसार की कोई भी वस्तु हमारे संसार की लगी हुई मैल को कोई छुड़ा नहीं सकती। यहाँ का पाप, संसार के लगा हुआ दाग, कोई भी वस्तु यहाँ कर हमें नहीं छुड़ा पाती। क्यों? कि हमें पूरा सतगुरु नहीं मिला। इसलिए कबीर साहब लिखते हैं कि जाका गुरु ग्रेही है, चेला ग्रेही होए, कीच कीच से धोते दाग न छूटे कोई। कबीर साहब भी कहते हैं कि कीचड़ लगा हुआ पैर में कीचड़ के पानी से ही धोया जाए तो दाग कभी नहीं छूटेगा, जब तक कि हम निर्मल पानी से उसे ना धोएं। मगर हम इस संसार के दाग को लगे हुए, संसार में सारे पापों को धोने के लिए तीर्थों में जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, मगर इससे हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि रही एक की भाई अनेक की, बेसवा बहुत भ्रतार, कहे कबीर काके संग जरी हो, बहु पुरुषन की नार। कबीर साहब इसी बात को कहते हैं कि रही एक की भई अनेक की। यह आत्मा उस परमात्मा की अंश है। इसके अगर पूजा करने के लायक, इसका कोई प्रीतम, इसका कोई प्रभु, इसका कोई मालिक है तो वह परमात्मा है जो अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है। उसका पूजा करना चाहिए था, मगर ये उसको छोड़ करके संसार के 33 कोटि देवताओं में फंसी हुई है, जो कि इसके साथ कोई भी साक्षी गवाही देने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि बेसवा का रूप दे दिया, कि बेसवा बहुत भरतार। जैसे बेसवा अनेकों पुरुष का साथ करती है, मगर जीवन का साथी उसका कोई नहीं होता, जीवन निभाने वाला उसमें कोई नहीं, मतलब निकाल के सभी अलग हो जाते हैं, मगर बेसवा का अंत समय में कोई साथ देने वाला पति नहीं होता। उसी तरह साहब कहते हैं कि किसके साथ तुम सती होगी, कौन तुम्हारा पति होगा, कोई नहीं। कहें कबीर काके संग जरी हो, बहु पुरुषन की नार। तुम तो बहुत पुरुष की नारी हो, तुम किसके साथ सती हो सकती है, कौन तुम्हारा अंत में होगा। इसी तरह से हमारा हाल है कि हम सारे देवी देवताओं को पूजा करते हैं, जो कि हमें अपने धाम, हमें उस धाम लेकर कोई जाने वाला नहीं है। यही साहब हमें बार बार समझाते हैं कि संसार का जितना भी कर्म कांड का जो दिखाई दे रहा है, जो भी हम कर्म कांड करते हैं, यह एक ऐसा दलदल है कि व्यक्ति जैसे दलदल के कीचड़ में फंस जाए तो चाहे जितना भी वो कोशिश करे कि इससे हम निकल जाएं, जितना ही हाथ पैर चलाता है व्यक्ति, उतना ही वह दलदल में फंसता चला जाता है और ही नीचे धंसता जाता है, जब तक कि कोई दूसरा यहाँ से निकालने वाला, उसका हाथ पकड़ने वाला ना हो। ऐसी दशा में मन हमें यहाँ फंसा कर रखने के लिए अनेकों जुगुत, अनेकों तीर्थ व्रत करवाता है, मगर हम एक ऐसे अज्ञानी हैं, ऐसे यहाँ के हम संसार के भोगी हैं कि संसार का भोग भोगने में ही हम अपने आप को सुख समझ रहे हैं, इसी को हम स्वर्ग समझ रहे हैं, जो कि ये संसार एक नरक है, संसार ही नरक है। स्वर्ग और नरक का सारे हिसाब हमें यही चुकता देना पड़ता है, यह कर्म भूमि है। यहाँ आकर के हम ऐसे फंसे पड़े हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमें एक एक ग्रास का, एक एक श्वास का हमें हिसाब देना है। हमें इस संसार में आकर ऐसे हमारा पीछा छूटने वाला नहीं, जब तक कि हम यहाँ पर सारे हम एक एक श्वास का हिसाब न चुकता कर दें, जब तक हमारी आत्मा बिल्कुल निर्मल न हो जाए, हम यहाँ से छुटकारा यहाँ से हम नहीं पाते। जबकि हमें मानव जीवन इसीलिए मिला हुआ था कि परमात्मा का सुमिरन भजन बंदगी करे, और आत्मा ने उस परमात्मा से करार भी किया हुआ है कि हे मालिक, मैं आपका सुमिरन और भजन करेंगे। मगर अपने वादा हम भूल चुके हैं और उस वादे के खिलाफ जा कर के संसार में जो भी कार्य करते हैं, हम अपने ही खिलाफ करते हैं। संतों ने कहा कि आत्मा जो भी यहाँ कार्य कर रही है, अपने खिलाफ कर रही है, जो कि हमारे ही कर्म, हमारे ही गले की फांसी बन जाएंगे। यानी
हमने अपने ही कर्मों की छुरी अपने ही गले पर चलाकर अपने आप को हम हत्या कर लेते हैं, अपने आप को काल के जाल में फंस जाते हैं। हम खुद काल के जाल में खुद समा जाते हैं। हमारा ये कहाँ से मानवता रहा, कहाँ तक हमारी चेतनता रहा, कहाँ तक हम बुद्धि और विवेक हमारी कहाँ रही। इसलिए संत महात्मा हमें चेतावनी देते हैं कि तुम्हें अपना जीवन सार्थक करना है तो अपनी पहचान करो, पूरे सतगुरु के शरण में जाओ ताकि तुम्हें पहचान करा दें, तुम्हें अपने धाम लेकर के जाएं, इस दुख के नगरी से निकाल कर सुख के नगरी में ले जाएं। हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाओ और जीवन और मरण के दुख से निकल करके अपने धाम चले जाओ। सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी परमात्मा की गोद में जा कर के बैठ जाओ ताकि तुम भी परमात्मा का रूप हो जाओ। धन्यवाद साहिब।